तिवारी, प्रवक्ता गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी का चैप्टर पढ़ाएंगे। ये कृषि गणित का 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 50 नंबर में गणित में कई चैप्टर हैं जिसका सिलेबस हमने आप लोगों को भेजा है। कुछ कोर्स इस वर्ष कोविड-19 की वजह से 30% कम भी कर दिए गए हैं। तो उसमें आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है तो समांतर श्रेणी हमने पढ़ा दिया है, उसका वीडियो भी सेंड किया गया है। फिर पहला चैप्टर था घातांक का सिद्धांत, उसको भी पढ़ाया गया, विचरण पढ़ाया गया। एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाए थे लागरिथमिक, तो वो कोर्स से हटा दिया गया। बाकी 3 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपको बताया गया। अब उसी के आगे उसी से रिलेटेड है गुणोत्तर श्रेणी। परिभाषा लिखा गया है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। जबकि समांतर श्रेणी में क्या था, जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या घटाने से या जोड़ने से प्राप्त होता है, वो समांतर श्रेणी था। गुणोत्तर श्रेणी में गुणा करने या भाग करने से प्राप्त होता। अब यही जो निश्चित संख्या गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं गुणोत्तर अनुपात या पदानुपात या सार्व अनुपात, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन रेशियो। जबकि समांतर श्रेणी में क्या था, सार्व अंतर था, और गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, सार्व अनुपात है। कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे पहला है 2, 4, 8, 16। अगर इसको चेक करें तो लिखा है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के पूर्व पद है 2, अगर हम 2 में 2 से गुणा करेंगे तब 4 मिलेगा। फिर अगर 8 को देखें तो 8 के पूर्व पद है 4, और 4 में भी 2 से गुणा करेंगे तब जाके 8 मिलेगा। उसी प्रकार से 8 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। तो यहाँ पे जो सार्व अनुपात है वो हो गया r बराबर 2, अर्थात जिस अचर राशि से या जिस निश्चित संख्या से गुणा किया गया है वह निश्चित संख्या है 2। इसी 2 को हम क्या कहेंगे, सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 60 है, उसके बाद -24 है। तो -24 में 60 से भाग करके चेक करते, ये नियम है गुणोत्तर ये सार्व अनुपात निकालने का। अर्थात r हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में पहले पद से भाग कर दें, या तृतीय पद में द्वितीय पद से भाग कर दें, या चतुर्थ पद में तृतीय पद से भाग कर दें, तो यहाँ से कॉमन रेशियो का मान निकल जाता है। अब यहाँ पे पता करना है कि किस निश्चित संख्या से गुणा करने या भाग करने से 24 आया है। तो हम क्या करेंगे, -24 में 60 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, अर्थात -2/5। तो अगर हम 60 में -2/5 से गुणा करेंगे तो -24 आएगा। फिर -24 में -2/5 से गुणा करेंगे तो 9 सही 3/5, ये आगे की संख्याएं मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। तो 1 में हमने 1/2 से गुणा किया तो अगला पद 1/2 आ गया। फिर 1/2 में 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 आएगा। 1/4 में 1/2 से गुणा करेंगे 1/8 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे r का मान हो गया 1/2। चौथा एग्जाम्पल है AR स्क्वायर AR क्यूब। तो आप देख रहे हैं पहला पद है A में हमने R का गुणा किया, दूसरा पद आ गया AR। फिर AR में R का गुणा किया तो AR स्क्वायर, फिर AR स्क्वायर में R का गुणा किया AR क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पे सार्व अनुपात जो है वो है R। तो ये एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं। अब थोड़ा नोट में 2 पॉइंट है। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में गुणोत्तर श्रेणी या जीपी लिखते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को A से तथा सार्व अनुपात को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अब आपका आगे है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी।
तो व्यापक पद निकालते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी का, माना गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, माना गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात स्मॉल आर है, तब गुणोत्तर श्रेणी, अगर गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है तथा सार्व अनुपात आर है, तब गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? तब गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट होगी। ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। यहाँ पहले पद को T1 से दिखाएंगे। T1 बराबर क्या है? A, और इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A आर की पावर 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 और r की पावर 0 का मान 1 होगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो a आएगा, केवल इसका रूप बदला है। इसी प्रकार दूसरा पद T2 बराबर होगा a r, यहाँ श्रेणी में लिखा गया है पहला पद a, दूसरा पद a r, तीसरा a r स्क्वायर, चौथा a r क्यूब। तो a r को हम क्या लिख सकते हैं? a r की पावर 2 माइनस 1। तीसरा पद T3 बराबर a r स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a r की पावर 3 माइनस 1। चौथा पद T4 बराबर a r क्यूब, और इसको लिख सकते हैं a r की पावर 4 माइनस 1। इसी प्रकार डॉट डॉट अगर nवें पद को Tn से दिखाएं तो Tn बराबर a r की पावर n माइनस 1, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होगा a r की पावर n माइनस 1, जहाँ पे a गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, r सार्व अनुपात और n पदों की संख्या। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात करो। nवां पद का फार्मूला लिखा गया है Tn बराबर a r की पावर n माइनस 1, इसी की सहायता से हम 8वां पद ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? यहाँ a अर्थात पहला पद 5 है, r निकालना हमने बताया था a2 बटे a1, दूसरे पद में पहले पद से भाग कर देंगे, r का मान आ जाएगा। तो a2 दूसरा पद है 10, पहला पद है 5, 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, तो r का मान आ गया 2। 8वां पद अर्थात n बराबर कितना है? 8। 8वां पद निकालना है तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि Tn बराबर a r की पावर n माइनस 1, इसलिए T8 मतलब 8वां पद, T8 बराबर a r की पावर 8 माइनस 1 बराबर a का मान है 5 गुणे r का मान है 2, 8 में से 1 गया 7 बराबर 5 गुणे 2 की घाते 7 करें कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 4 दूना 8 6 दूनी 12, 128। अब इसी में 5 से गुणा कर देते हैं, 5 अठे 40, 5 दूनी 10 4 14 और 5 एकम 5 1 6। तो इस श्रेणी का जो श्रेणी दी गई है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हुए 8 पदों तक लिखेंगे तो इसका 8वां पद आएगा 640। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणोत्तर श्रेणी √3, 1 बटे √3, 1 बटे 3 √3, डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं जो मान दिया गया क्वेश्चन से। यहाँ a बराबर √3, r का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। r बराबर a2 बटे a1 का मान है 1 बटे √3 बटे a1 का मान है √3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे
√3 गुणे √3 या r बराबर 1/3। यहाँ पे r का मान आ गया 1/3। निकालना है 11वां पद, n का मान है 11वां पद हमें निकालना है। तो Tn, चूँकि Tn बराबर फार्मूला AR⁻n-1, इसलिए T11 11वां पद बराबर AR⁻11-1 बराबर AR⁻10 बराबर A का R का मान रखते हैं। A का मान है √3, R का मान है 1/3 घाते 10 बराबर √3 को लिख सकते हैं 3 की घाते 1/2 और 1/3 की घाते 10 है, तो इसको जब हम 3 को ऊपर ले जाएंगे घात माइनस में हो जाएगा, 3 घाते -10। अब घातांक और सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि समान आधार वाले संख्याओं के घात को जोड़ देते हैं। तो दोनों का आधार 3 है तो इसके घात जुड़ जाएंगे, तो 3 की घाते 1/2 -10 बराबर 3 की घाते 1 -10 दूनी 20/2 बराबर 3 की घाते -19/2। यही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस सीरीज को आगे 11वें पद तक बढ़ाएंगे तो 11वां पद आएगा 3 की घाते -19/2।